तो हमारे पास 3 एल्बो के पेशेंट हैं। ये 1.5 महीने से ट्रेनर हैं और अमृतसर से हैं, 5 महीने राजस्थान से हैं और 4 महीने यूपी से हैं, बनारस से, सॉरी, यस राइट, ठीक है। तो इनकी जो प्रॉब्लम है, ये जब भी चोट लगी थी इनको 1.5 महीने पहले, बाइक से गिर गए थे क्या? हाँ जी सर, बाइक से गिर गया। ठीक है, तो बाइक से गिर गए थे, तो उसके बाद इनका जॉइंट डिसलोकेट हो गया था। और फिर इनको, क्योंकि एक पहलवान है और ख़ुद भी जिम ट्रेनर है, और जितने भी लोग होते हैं ज़्यादातर वो पहलवान को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर मालिश से और तेल मालिश से और कैसे भी करके जॉइंट को बिठा देता है और फिर कहता है इसको ज़बरदस्ती मोड़ो, लेप वेप लगा देते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ है। इनको ड्रेसिंग भी की गई है और ज़बरदस्ती हर तीसरे दिन इसको मोड़ा गया है। उसके कारण इनका जो जॉइंट का मूवमेंट है, आज कितना है ज़रा थोड़ा बताना। ये इतना है, ठीक है। अब जब इनके पास एक्सरे हमने करा के देखा तो यहाँ से हड्डी बनने लग गई है पीछे। तो जब हड्डी बनने लगती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मसल्स को, जो मांसपेशियाँ थी उनको चोट होने लगी, चोट मतलब इंजरी हो गई, और उसके कारण उसको हील होने के लिए बोन बनने लग गई, क्योंकि इसको मोड़ा जा रहा था ज़बरदस्ती। तो आप सब लोग जो भी अपने एल्बो जॉइंट के बाद फोर्सफुल मूवमेंट करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना है। इनके साथ अच्छी बात क्या है कि सिर्फ अभी 1.5 महीने ही हुआ है, लेकिन जब 1.5 महीने में एक ट्रेनर जो जिम के सारे काम और हैवी वेट उठाते हैं और बॉडी स्ट्रांग होती है, वो बहुत ही डिप्रेशन में आ जाता है। तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन में नहीं आना है, क्योंकि अभी वो को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और हो सकता है चीज़ बेटर हो जाए। तो अभी हम इनका ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें ऑपरेशन नहीं करना आता, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं इनका मूवमेंट इम्प्रूवमेंट आ जाए सेल्फ खुद की उससे, ना कि दूसरे के जोर से कम जो बिल्कुल इतना है यहाँ तो 90 डिग्री तक आ जाए। तो इससे 3 फ़ायदे होंगे। एक तो पेशेंट की जो नेचर है वो समझ में आने लगेगी कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। दूसरा, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो दवाई से भी वंचित की कोई रोल नहीं है। और जो एक्टिविटी है घर की आसपास के लोगों से मिलने की, वो कंटिन्यू हो जाएगी, और पेशेंट दूसरों को दिखाने के चक्कर में कि मैं अच्छा हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, उन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका होगा। जब पेशेंट का मेंटल बैलेंस बिल्कुल ओके नॉर्मल हो जाता है और वो समझता है कि हाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मेरे को किसी से कंपेयर नहीं करना है, तो जब वो एक्सरसाइज के बाद और ऑपरेशन के बाद जब अपनी करता है तो सेल्फ अपने आप को देख के अपने आप को इम्प्रूव हो जाता है। तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां, आठवां जब पेशेंट हमारे पास आता है यहाँ पर, और जब बहुत सारे पेशेंट अपने जैसे देखता है, तब उसको लगता है कि मेरी चोट, थैंक गॉड, भगवान, बहुत कम है। क्योंकि इनको जब मैं इनको देखता हूँ, इनका तो ऑपरेशन नहीं हुआ है, इनका जो हुआ है इनका ऑपरेशन हो चुका है। इनको हाथ में कोई चोट नहीं थी, सिर्फ हड्डी जो थोड़ी अंदर की साइड थी, और उसका यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है। बहुत ही अच्छा लाजवाब ऑपरेशन हुआ है। और लेकिन उसके बाद जब इनको 5 महीने हो गए हैं तो ये हाथ सिर्फ इतना ही मुड़ रहा है, वहाँ तक नहीं आ रहा है। इनको मैंने भी यही बताया कि आप कुछ टाइम के लिए 1.5 महीने, क्योंकि इनको अच्छे से जैसा बताया जाता था वैसे एक्सरसाइज नहीं हो रही थी, और ये भी ये वाली गलती कर रहे थे, फोर्सफुल वाली। तो इनको हमने बताया सेल्फ आपको अच्छे से करना है और ये बेटर हो सकते हैं। नहीं होगा तो ऑपरेशन करके मैं इनको 100% ठीक कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं वो जो बताऊँगा एक्सरसाइज, उससे अगर ये बेटर हो जाएंगे, और नहीं भी होंगे बेटर, तो ऑपरेशन के बाद जब ये बेटर जो एक्सरसाइज करनी होगी तो वो इनको ऑलरेडी पहले पता होगी, और वो सब पहले ट्राई कर चुके हैं। इनको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा कि उस एक्सरसाइज से इम्प्रूवमेंट होने लग गया है। ये पेशेंट है जो कि बनारस से आई है, प्रज्ञा लड़की है, इंटेलिजेंट लड़की है, और इनको जब चोट लगी थी तो इनके जो रेडियस हड्डी है वहाँ की हड्डी टूट गई थी, जिसमें बहुत अच्छा ऑपरेशन किया गया था। लेकिन उसके बाद निकालने के बाद, 2 ऑपरेशन के बाद, वो हाथ सिर्फ यहीं रहता था, मुड़ता नहीं था। इनका ऑपरेशन हमने किया, इनका हाथ ऐसे भी नहीं होता था। और ये जो हाथ है अब अपनी पूरी शक्ल देख पा रही है मैडम जी। ये जो हैप्पीनेस है ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि पहले ये हाथ ऐसे रहता था और ये ऐसे नहीं लेकर आ पाती थी, और ये हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहता था ऐसे, और इतना तो मुड़ता ही नहीं था। और आज ये कम से कम यहाँ तक टच कर पा रही है। मैंने मुंह तक भी टच करने के लिए बोला है, मुंह तक हो गया क्या तुम्हारा टच? मुंह तक टच हो गया, परफेक्ट, गुड। लेकिन अभी मैंने इसको ये बोला है कि खुशी सिर्फ इतने में सीमित नहीं है, खुशी तब आएगी मेरे को जब तुम फुल इसको टुक 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 ऐसे करके रखोगी। अभी इनको ऑपरेशन हुए सिर्फ 3-4 दिन हुए, कितने दिन हुए? 5 दिन, सिर्फ 5 डेज़ हुए ऑपरेशन हुए। कोई दर्द हो रहा है? थोड़ा बहुत तो हो रहा होगा। नहीं, बस एक्सरसाइज करके तो थोड़ा बहुत होता है उसके अच्छा, वो तो सेपरेट अलग से बनवाएंगे तुम्हारा, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये है। तो ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए आप सबको बताया है कि सिर्फ 1.5 महीने में सिर्फ इतना मूवमेंट है, 5 महीने में इतना मूवमेंट है, और 5 दिन में इतना इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो ऑपरेशन हम करते हैं, हम अच्छी तरह कोशिश करते हैं, और मेरे ख्याल से जो भी आप लोग आ रहे हो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो
तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी, उसके माध्यम से आप यहाँ आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।